मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मुझे लगा कि मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें उन गलतियों की सजा देने का, वो गलतियां जो तुमने तब की जब हम साथ नहीं थे। अब पास तो हर किसी का होता है ना, मैंने भी मेरी जिंदगी में कितनी गलतियां की जब मैं उन्नति के साथ था। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भी मुझे सजा दोगी। देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सारी बातें भुला के अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचें, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब तुम भी ये चाहो। ध्रुव, ये क्या कह रहे हो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कीर्ति के लिए अंधा प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा। गलती तो आप कर रहे हैं, और किसने हक दिया आपको हम दोनों के बीच में बोलने के लिए? और ऐसे भी लगती क्या कीर्ति आपकी? आपका कोई रिश्ता नहीं है कीर्ति के साथ, और इतनी समझदार है कि अपने फैसले खुद ले सकती है। और वैसे भी उस रात जो हुआ, उस रात आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी कीर्ति थी। लेकिन कीर्ति ने एटलीस्ट मुझसे आगे बात करने की कोशिश की, मुझे समझाने की कोशिश की, और आप जी। ध्रुव बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है मुझ पर। आप क्या बोल रही हैं? आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। कीर्ति से शादी करना कोई एहसान नहीं है मेरे लिए, बल्कि मेरी खुशकिस्मती है। तुम टेंशन मत लो, मेरे ठीक होते ही हम शादी कर लेंगे। शादी तो तुमसे कभी नहीं करूंगी ध्रुव, पर इस वक्त गधे को पति बनाना ही सही है, क्योंकि तुम्हारे साथ रिश्ता रहेगा तो मैं इस घर में भी रह पाऊंगी। थैंक यू ध्रुव। ध्रुव बेटा, तुम बहुत सही समय पर आए हो। अगर थोड़ी देर और हो जाती ना तो हम सब लोग यहाँ से भी निकल गए होते। मतलब राघव जी ने हमें घर से निकल जाने के लिए बोला है। आप लोग मेरे घर चलिए। नहीं, ध्रुव के घर गई तो वहीं अटक जाऊंगी। नहीं ध्रुव, वो उधर रीत है ना, तो देखो ना, मेरी वजह से वैसे भी रीत को कितना दुख पहुंचा है ना, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। तो हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, हम लोग कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे। लेकिन कीर्ति, क्या इंतजाम कर लोगे? अब अच्छा ठीक है, तुम्हें इस घर में नहीं रहना ना, तो भैया हमारे आउट हाउस में तो रह सकती है ना। उन्नी तो इस भैया आप मेरे लिए कभी भी गलत नहीं हो सकते, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या सही है क्या गलत। लेकिन मैं आपके किसी भी फैसले पे कभी भी उंगली नहीं उठाऊंगी। आपकी प्रॉब्लम यही है ना कि कीर्ति इस घर में ना रहे, तो ठीक है, एटलीस्ट हमारे आउट हाउस में तो रहने दे सकते हैं ना हम भैया। उन्नी तो मेरी बात नहीं समझ रही है। बात है फूफा जी। हाँ बेटा, आपने कहा था ना कि कीर्ति आपकी बेटी जैसी है, और आपने वादा किया था कि कीर्ति की डोली इसी घर से उठेगी। और अब जब ध्रुव और कीर्ति की शादी हो रही है, तो क्या आप अपना वादा नहीं निभाएंगे? कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ अपनी बहन की डोली उठाने के लिए। विक्रांत बेटा, तुम एक बहुत ही लायक भाई हो, लेकिन उन्नति भी तो ठीक ही कह रही। और बेटा, तुम्हारे पिताजी, मेरे जिगरी दोस्त को मैंने वादा किया था कि मैं तुम दोनों बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखूं, तो मेरे वादे का ही मान रख लो। जब तक कीर्ति की शादी नहीं होती, तुम लोग आउट हाउस में रहोगे बस। भाई साहब, इस कलयुग में आप जैसा दोस्त पाना बहुत सौभाग्य की बात है। आप भी किशोर भाई। अब मैं आउट हाउस तैयार करा के आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। चिंता मत करिए, मैं करूंगा कीर्ति से शादी। राघव, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए शॉल क्यों लानी? एक काम करती हूँ, मैं ही तुम्हारे गले लग जाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में रहेंगे तो तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। दूर रहो मुझसे, बिल्कुल दूर। राघव, वो तो रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें पता है कोई और भी नहीं चाहता कि हम दोनों दूर रहें। अब देखो ना, मेरे भाई ने तो सामान पैक ही करवा दिया था ना हमारा, पर तुम्हारा पूरा परिवार इतना अच्छा है कि वो चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें, एक ही छत के नीचे रहें। और शायद
भगवान भी यही चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूंगी ना तो आज नहीं तो कल तुम्हें ये महसूस हो ही जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं ही रह सकती हूँ और मुझसे दूर भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ूंगी राघव। अगर तुम मेरी मोहब्बत होते तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देती, लेकिन तुम तो मेरी जिद हो राघव। मुझसे दूर भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ूंगी राघव। अगर तुम मेरी मोहब्बत होते तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देती, लेकिन तुम तो मेरी जिद हो राघव। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन को हाथ लगाने की? तो किसने हक दिया आपको हम दोनों के बीच में बोलने के लिए? मुझे एक खाली बॉक्स चाहिए ये सामान रखने के लिए जिनकी अब मुझे जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम रीत कोशिश तो कर रही है उस घर को और उस घर के लोगों को भूलने की। मम्मी, आप इतनी भी जल्दी किसी नतीजे पर मत आइए। जब तू मेरी उम्र की होगी ना, तब तुझे भी पता चलेगा कि एक अंधेरे में भी ना जब एक रोशनी की किरण मिलती है तो कैसा लगता है। ये ले रीत, तुझे जो भी सामान नहीं चाहिए वो इसमें रख दे और अपनी नई शुरुआत कर। थैंक यू चाची। धोखे ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है राघव। क्यों किया आपने ऐसा? सिंदूर की डब्बी अचानक कैसे गिर गई?